अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक टेकपोज फार्मेसी सॉफ्टवेयर है जिसको आप वेब बेस और उसके अलावा आप इसको ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको वेब बेस से इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसको मोबाइल के थ्रू या किसी भी टैब के थ्रू भी इसकी सारी वर्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। तो मैं इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड देता हूँ। ये देखें कि जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया है तो हमारे पास इसका एक डैशबोर्ड अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे देखेंगे इसके अंदर जो मेन चीज़ें आ रही हैं कि आज की आपकी सेल कितनी है, उसके अलावा आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उसके अलावा आज की हमारे पास परचेज़ और रिटर्न कितनी है, हमने कितनी परचेजिंग कितने पैसों की परचेजिंग की है और रिटर्न कितनी की है, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। इसी तरह हमारे पास सप्लायर जिनके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स लो स्टॉक है वो भी सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। और आज की हमारे पास इन्वॉइसेस जितनी क्रिएट हुई हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसी तरह ही अगर हम ऊपर थोड़ा सा देखें तो हमारे पास ऐड प्रोडक्ट की एक ऑप्शन आ रही है। अगर हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास टेकपोज फार्मेसी के अंदर 25,000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। हम सेल इन्वॉइस बनाना चाह रहे हैं या फिर हम परचेज़ इन्वॉइस बनाना चाह रहे हैं, हम परचेज़ इन्वॉइस भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सप्लायर को पेमेंट आप कर रहे हैं या कस्टमर से पेमेंट रिसीव्ड कर रहे हैं तो आप सेपरेटली हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा सप्लायर्स हैं जिनसे हम परचेजिंग कर रहे हैं उनको बाद में हम पेमेंट्स की ऑप्शन भी हैं। इसी तरह हमारे पास जो रोज़मर्रा के एक्सपेंस हैं हम एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं। और जो भी हमारा कैशियर है हम पीओएस को क्लोजिंग कर रहे हैं, पीओएस के अलावा हमारे पास डे क्लोजिंग्स आ जाएगी और आज की परचेज़ की रिपोर्ट्स आ जाती हैं और आज की समरी आ जाती है। ये मेन चीज़ें जो हैं हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास हम प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है या फिर हमारे पास ये हेडर के अंदर भी ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन है। हम सिंपली वहाँ पर क्लिक कर दें या फिर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही हमने वहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास जितनी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिस्प्ले। अगर हम इसके इन्वेंट्री ऐड करना चाह रहे हैं मीन्स कि हम वापस चले जाते हैं यहाँ पर, तो मैं न्यू पेज के अंदर ही जाता हूँ। यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो पुरानी जो जीआरएन बनी हुई हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर जीआरएन यहाँ पर आ जाएंगे। जितनी भी इन्वॉइसेस हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास देखें कि जब यहाँ पर आके अगर हम न्यू जीआरएन लगाना चाह रहे हैं, नई परचेज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो हम न्यू जीआरएन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने न्यू जीआरएन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास पॉपअप का एक मैसेज आ जाएगा। हम पॉपअप के ऊपर जाएंगे तो देखें यहाँ पर एक नया पेज ओपन हुआ है। वो कह रहा है कि ड्यू डेट क्या है, रिसीव डेट क्या है, बिल डेट है या इनका बिल का नंबर क्या है, किस कंपनी से या फिर किस सप्लायर से आपने परचेजिंग की है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आ रही, साथ ही नीचे वो शो भी कर रहा है कि यह किस रैक नंबर के अंदर है और उसके अलावा कितना स्टॉक पड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं किसी के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास वो नीचे लोड हो जाएंगी। अब आपके पास किस बैच नंबर की प्रोडक्ट आई है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आप पैक्स क्वांटिटी कितनी है, उसके अलावा लूज़ क्वांटिटी कितनी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मैनेज आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी परचेज़ को मैनेज कर सकते हैं। परचेज़ के अलावा अगर आप सेल को मैनेज करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास सेल पॉइंट आ जाता है। आप अगर कस्टमर के लिहाज से परचेज़ सेल करना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास कस्टमर है। अगर न्यू कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं जस्ट सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके पास कस्टमर की ऑप्शन आ जाती है। आप कस्टमर यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पर अगर कोई सिर्फ आपने प्राइस चेक करनी है, जस्ट प्राइस चेक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाके आप सिंगल क्लिक करेंगे
तो हमारे पास वो लिस्ट अपीयर हो जाएगी। आप का भी नाम लिखते हैं, मैं बिलफर्ज जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड ही मेरे पास वो सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। अब जो जिसके भी प्राइस देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर ही क्लिक करते हैं तो उसी का बता दिया उसने कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ पड़ी हुई है, और उसके अलावा स्टॉक कितना है, हमारे पास सेल कितने में हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर जाके कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं जिसका कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, लाइक यही हमारे पास एक पड़ी हुई है, तो मैं इसको करता हूँ। तो मेरे पास नेक्स्ट देखें कि वो कह रहा है कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाह रहे हैं। तो देखें ये बेसिकली जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटी मांग रहा है वो टैबलेट्स के लिहाज से होगा, पैकिंग के लिहाज से नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं जी, इसकी मैं 2 ही क्वांटिटी चाहिए मुझे, इंटर प्रेस करता हूँ, साथ ही नीचे आ गया है। यहाँ पर वो सारा बता रहा है कि आपके पास स्टॉक कितना है, इसकी एक्सपायरी क्या है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं तो हमारे पास जैसे ही ये माइनस में जाएगी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि ये आपको लॉस में जा रही है। लाइक मैं यहाँ पर जाकर कह देता हूँ जी मेरे पास 80% ऑफ करते हैं, तो देखें यहाँ पर उसने साथ ही इंडिकेशन दे दिया। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को जो कि एक्सपायर है या जिसका स्टॉक लो है, मैं उसको करता हूँ, लाइक मैंने इसको क्लिक किया जितनी भी, तो वो साथ ही एक्सपायरी को भी बता रहा है कि आपके पास इसकी प्रोडक्ट की एक्सपायर है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसी तरह ही आपके पास अगर तो ये स्टॉक लो में है, अगर आप लो स्टॉक में आ रहा है तो लो स्टॉक की भी इंडिकेशन दे देगा। तो आप जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट, इसकी एक्सपायरी क्या है और इसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेशन दे रहा है। उसके अलावा अब आपके पास कितना बिल बन रहा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ये टोटल बिल आपके पास आ रहा है। इसी तरह अगर आप किसी कस्टमर को सिलेक्ट करके करते हैं, उसका पुराना जो रिसीवेबल है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, आप इनवॉइस को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाह रहे हैं, आप सिंगल रिटर्न के ऊपर क्लिक करके उसकी प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो रिटर्न में होती जाएंगी। तो मैं कोई भी वैल्यू इंटर करता हूँ वो रिटर्न में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ही हम यहाँ पर जाके अगर तो प्रिंट करना चाह रहे हैं चेक कर देंगे, अगर प्रिंट नहीं करना चाहते तो अनचेक ही रहने देंगे। चाहे आप अपने कीबोर्ड से एंड प्रेस कर लें या फिर आप माउस के ज़रिए। तो बेसिकली टेकपोज फार्मेसी को आप माउस के ज़रिए भी ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड के ज़रिए भी, शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने एंड प्रेस किया तो अब वो कह रहा है कि आपके पास पेमेंट कैश है या फिर क्रेडिट पे करना चाह रहे हो। अगर तो क्रेडिट है तो इसके लिए आपके पास कस्टमर होना ज़रूरी है, इसी तरह कैश है, अगर आप कैश है तो यहाँ पे मैं 100 जैसे रिसीव करता हूँ तो वो कह रहा है कि जी आपके पास रिटर्न आपने कितने करने हैं, 25 है। अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट अमाउंट है या बिल को आप कोई डिस्काउंट डालना चाह रहे हैं, साथ ही उसने डिस्काउंट ऐड कर दी है और इसका प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, साथ ही इनवॉइस सेल हो जाएगी और आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। अगर तो यहाँ पर चेक था तो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये इनवॉइस प्रिंट नहीं होगी। तो देखें इस तरह से हम अपना बहुत ही इजी मेथड के ज़रिए बहुत ही आसानी से जो है वो अद्वियात को, खुली अद्वियात है या पैक की सूरत में है, वो आप उसको सेल कर सकते हो। तो उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं जी, सेल इनवॉइसेस ही देखना चाह रहे हैं तो इस सेल इनवॉइसेस पे क्लिक कर दें। लॉ स्टॉक की प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, लॉ स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो लॉ स्टॉक की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी। इसी तरह ही हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ जी, मेरे पास एक्सपायर प्रोडक्ट्स जितनी हैं वो सारी टोटली शो हो जाएंगी। आपके पास प्रोडक्ट का नेम क्या है, क्या फार्मूला है, किस कैटेगरी की है, इसका कितना स्टॉक है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह ही आप अगर नेक्स्ट जाते हैं, मैं अगर इसकी रिपोर्टिंग के अंदर चला जाऊं तो मैं रिपोर्टिंग के अंदर ही जाता हूं तो देखो ये रिपोर्ट्स हैं। यूज़र्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप शॉप की कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, शॉप कॉन्फ़िगरेशन है, पीओएस क्लोजिंग है, यूज़र मैनेजमेंट करना चाहते हो, न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह ही आप किसी का भी लेजर चेक करना चाह रहे हैं, मैं लाइक यहाँ पर ही जाता हूँ तो मेरे पास देखें कंपनीज़ हैं, सप्लायर्स हैं। मैं लाइक सप्लायर के ऊपर ही क्लिक किया तो मेरे पास ये सारे सप्लायर्स आ रहे हैं फ़र्ज़, तो इनका जो भी है मैं यहाँ पर उसके लेजर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जिस लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे उसका लेजर मुकम्मल शो हो जाएगा कि इसने कब कब प्रोडक्ट सेल की, हमने इसे परचेजिंग की है और उसके बाद इसको हमने कब पेमेंट की है, ये सारा पूरा का पूरा लेजर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह कंपनीज़ का लेजर है या सप्लायर का लेजर है या कस्टमर का लेजर आप इजीली मैनेज कर सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर आप एक्सपेंस को मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हो। अगर आप रिपोर्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास अपीयर हो जाएंगी। तो आप अकाउंट्स के लिहाज से सेल आपके पास रिपोर्ट्स हैं, परचेज रिपोर्ट्स हैं, आपकी स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट्स हैं लाइक एक्सपेंस वगैरह की। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको जो है ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर मीन्स के टेकपोज फार्मेसी के अंदर आपको तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियात आपको दे रहा है। तो आप इसके ज़रिए आप अपने स्टोर को, मेडिकल स्टोर को या फिर फार्मेसी को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसके स्टॉक स्टेटस को चेक कर सकते हैं, उसका फिजिकल ऑडिट कर सकते हैं, या फिर आप ये देखना चाह रहे हैं हमारा किसके साथ लेन देन है, वो भी सारी चीज़ें शो कर सकते हैं। जो आपके पास एक्सपायर हो रही हैं प्रोडक्ट्स उनको भी देख सकते हैं। अगर आपने लॉ स्टॉक को देखना, लॉ स्टॉक को भी देख सकते हैं, आज की इनवॉइसेस कितनी बनी, वो भी तमाम चीज़ें। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं।